वर्ष 2021 प्रारंभ हो चुका है। मेरा शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं आप सभी परिवारों के साथ आपके लिए है। कुछ सूत्र, कुछ बातें मैंने आपको बताई है। 5 संकल्प 9 वर्ष के ऊपर। मेरे पिछले 4 वीडियो यदि आप देखेंगे तो प्रत्येक दिन एक एक संकल्प के ऊपर मैंने चिंतन अपना दिया है, विस्तृत व्याख्या की है कि कैसे आप उस संकल्प को पूर्ण कर सकते हो, इसके विषय में मैंने आपको बताया है। तो पहला जो संकल्प मैंने दिया था वो था मेडिटेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा फैमिली और चौथा वर्क प्लेस, वर्क कार्य क्षेत्र। और आज जो अंतिम संकल्प हो यानी 5वां संकल्प है, इसके ऊपर आपको निर्देश करना चाहता हूं, वो है सोशल, सामाजिक व्यवस्था। समाज के प्रति हमारे दायित्व को भी हमें ठीक से करना चाहिए। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में अपनी व्यवस्था को ठीक से करते हैं, उनका वर्ष क्या वर्षों तक वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। वर्ष 2021 में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें सोशलाइज अपने आप को करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के साथ हमारे जीवन की दिनचर्या जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसलिए सामाजिक कर्तव्यों के अंदर में हमें अपने कुछ न कुछ समय को, कुछ न कुछ भाग को, कुछ न कुछ विचारों को, कुछ न कुछ बात को प्रदान आवश्यक रूप से करना प्रारंभ करना चाहिए। बच्चे भी सामाजिक व्यवस्था में जा सकते हैं। जब भी वो बाहर अपने किसी भी रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ में है, तो वो सामाजिक व्यवस्था में है। बड़े माता पिता भी सामाजिक व्यवस्था में है, क्योंकि उनको रिलेशंस में अपने आप को मेंटेन करना है। और बुजुर्ग भी यदि सामाजिक व्यवस्था में बाहर की कोई भी चीज़ें हैं जो आसपास के वातावरण के अंदर में किसी भी संस्था से आप जुड़े हो, तो वहाँ की भी सामाजिक व्यवस्था से बुजुर्ग जब जुड़े होते हैं तो वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था कैसे ठीक होगी हमारी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी 2 बातों को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, हमें अपनी शारीरिक स्वस्थता का ध्यान करना पड़ेगा। शरीर हमारा स्वस्थ रहे। आप कहीं भी सोशल वर्क करना चाहते हो और आपका शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। आपके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, ये मेरे पिछले वीडियो में स्वास्थ्य के ऊपर मैंने दिया है। ये 3 दिन पहले का वीडियो आप जरूर देखें स्वास्थ्य के ऊपर। तो आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान करें। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को ठीक रखता है वही सोशल सर्कल में काम कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति, जो भी कोई अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है, जिसकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी होती है, जो डेली मेडिटेशन करता है, वह अपने सोशल वर्क के अंदर सक्सेस को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया कि आचार्य जी, आज की व्यवस्था में सोशल वर्क के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कितने एनजीओज है, कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन सोशल डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आता। तो उसका मैं एक ही कारण ये समझता हूं, मानता हूं कि व्यक्ति ने क्या किया, उन्होंने जो सोशल डेवलपमेंट के कार्य को शुरू किया तो उससे पहले अपने स्वास्थ्य पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपनी सोल को ईश्वर से कनेक्ट नहीं किया। जिसकी आत्मा में परमात्मा के द्वारा दिया गया विचार, ज्ञान, भावना
कर्तव्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त, या जिसको कहें जिसकी सोल स्ट्रांग नहीं है, जिसका स्वास्थ्य स्ट्रांग नहीं है, आप मुझे बताइए, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है तो उसके विचार भी पवित्र नहीं होंगे। तो क्या ऐसा व्यक्ति सोशल डेवलपमेंट कर सकता है क्या? वो चाहे कोई भी झंडा उठा ले, चाहे कोई भी पद को प्राप्त कर ले, चाहे जिस भी स्थिति में जो भी कार्य करता रहे, लेकिन यदि आपकी सोल यदि परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, आपकी सोल प्योर नहीं है, तो आप सोशल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। दिखावा बहुत हो सकता है लेकिन प्रभाव नहीं होगा। बात है सोशल में प्रभाव आपका क्या बनता है। तो आप अपने सोशल वर्क जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको अपनी आत्मा को सशक्त विचारों के साथ, पवित्र विचारों के साथ सबसे पहले स्थापित करना चाहिए। यदि आपको क्रोध आता है, यदि आप असत्य बोलते हो, यदि आपका आचरण ठीक नहीं है, यदि आपका खान पान ठीक नहीं है, यदि ये सारी चीजें, सारी बुराइयां, कमियां आपके अंदर है और आप चाहोगे कि मैं जाकर के बाहर सामाजिक व्यवस्था को ठीक करूं, संभव नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ठीक नहीं है। तो जो बाहर की व्यवस्था को ठीक करना चाहता है, उसको सबसे पहले स्वयं के अंदर ठीक होना अति आवश्यक है। तो इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अंदर हमारी जो सोशल ड्यूटीज है, उस सोशल ड्यूटीज को जरूर हमें पूरा करना चाहिए। हमारे कर्तव्य जो बताए गए हैं वेद शास्त्र के अनुसार, जो 4 आश्रमों में निहित हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 to 25 ईयर्स, विद्याध्ययन किया, पढ़ाई की, और 25 से 50 तक विवाह आश्रम, वैवाहिक आश्रम, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में विवाह आदि हो गया, संतानें हो गई, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। और 50 से 75 तक हमारा जो है वानप्रस्थ आश्रम है, जिसमें परिवार में रहते हुए भी सामाजिक व्यवस्था को और ईश्वर के ध्यान के साथ स्वाध्याय को करना हमने प्रारंभ किया था। और फिर चौथी व्यवस्था है, वो है संन्यास आश्रम की, कि अधिक परिवार के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट 0 कर दे और निश्चित रूप से अपना पूर्णतः ध्यान मन ईश्वर की उपासना के अंदर लगाना प्रारंभ करें। जो हमारी चौथी व्यवस्था है, और वो व्यवस्था तक हमें जाते जाते यदि हम क्रम से, यदि ठीक से डेवलपमेंट अपना करते आए हैं, यदि हमारा ब्रह्मचर्य ठीक रहा, यदि हमारा गृहस्थ ठीक रहा, तो हमारा वानप्रस्थ और संन्यास ठीक रहेगा। तो निश्चित रूप से जो भी कोई सोशल वर्क कर रहे हैं या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर हमें अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है कि उनका सोशल वर्क का इफेक्ट कितना हो रहा है, कितना रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, कितना उसका अथेंटिव, अपना प्रैक्टिकल इन फिगर्स सारा डेवलपमेंट प्राप्त हो रहा है। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि यदि व्यक्ति स्वयं से ठीक है तो वो सामाजिक व्यवस्था में भी ठीक से चलना प्रारंभ करेगा। तो आपकी व्यवस्था में आपका एक दायित्व सामाजिक व्यवस्था का भी है, चाहे किसी भी उम्र में हो, समाज के प्रति अपने दायित्वों को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण दोष होते हैं। सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो किसी के भी गुण दोषों को नहीं देखता है, अपितु तो आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया को अपने जीवन में करना चाहता है। तो आप भी अपने जीवन के अंदर में जब यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये मत देखिए कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये सही है या ये गलत है। आपको सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है, तभी आप सही को सही कर सकते हो, रख सकते हो, और गलत को सही कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो गलत आचरण करता हो, और यदि मेरे पास में आ जाए कि आचार्य जी मैं आपके पास आकर के कुछ सुनना चाहता हूँ, कुछ देर बैठना चाहता हूँ, कुछ देर मैं आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूँ, आचरण बहुत खराब है उसका,
यदि मैं उसको मना करूं, भाई तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, तुम जाकर के पहले आचरण को ठीक करो फिर मेरे पास आओ, तो वो अपने आचरण को कभी सुधार पाएगा क्या? सुधार नहीं सकता है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण ठीक नहीं है, लेकिन यदि वो मेरे पास आकर के मुझसे कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, मुझसे कुछ बातें सुनता है, मेरी कुछ प्रक्रियाओं को, ध्यान आदि क्रियाओं को करना प्रारंभ करता है, तो निश्चित रूप से उसके जो विकार थे, जो बुराई थी, वो स्वतः ही दूर होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अंदर में हमें सही और गलत सबके साथ जुड़ करके आगे चलना चाहिए, लेकिन सही व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए और गलत व्यक्ति से दूरी बना करके चलना चाहिए। किसी की भी निंदा अपनी वाणी से हमें नहीं करनी है सामाजिक व्यवस्था में, इस बात को ध्यान में रखें। तो इसलिए हमें सामाजिक व्यवस्था में दूसरे जैसे कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार उसकी निकटता या दूरी को बना करके अपना जो कार्य है सामाजिक व्यवस्था का, उसको आगे बढ़ाने में तत्पर रहना चाहिए, तो सामाजिक व्यवस्था भी हमारी ठीक हो। तो ये 5 जो बातें थे, संकल्प थे, 2021 जो प्रारंभ हुआ है, ये वीडियो तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन आगे के आने वाले वर्षों के लिए भी आप इन 5 संदर्भों को आवश्यक रूप से अपने जीवन में धारण करते रहें। ये सभी वर्षों के लिए है कि प्रत्येक वर्ष हमें प्रारंभ से इन 5 संकल्पों पर अपने कार्य करना है। तो 5 संकल्प मैंने दिए हैं। आशा करता हूँ आपका पूरा परिवार, आपके बच्चे, आप स्वयं और आपके माता पिता आदि सभी जो मैंने जो भी निर्देश किए हैं उसके ऊपर विचार जरूर करेंगे और उसको धारण करने का, अपने जीवन में प्राप्त करने का भी प्रयत्न करेंगे। सिंपल सिंपल बातें हैं, सरल सरल चीजें हैं, कोई कठिन किसी चीज की बात आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा कुछ करना है, थोड़ा आगे बढ़ना है। और ध्यान रखिए, यदि आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपकी बुद्धि, ये सब ईश्वर को समर्पित हो जाती है, फिर ईश्वर आपको आगे लेके चलता है। इसलिए प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा ना आपको। आप प्रारंभ तो नहीं कर रहे और आप चाहते हो कि मेरा जीवन, पूरा वर्ष मेरा सुख और आनंद में बने, तो जो 5 चीजें मैंने की है उन 5 चीजों के अंदर अपने थोड़े थोड़े प्रारंभ को करना प्रारंभ करो, थोड़ा विचार करना प्रारंभ करो, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट अपनी व्यवस्था से कर सकते हैं, उस पर सोचना प्रारंभ करो। तो 5 चीजें जो मैंने बताई, इसके लिए कोई अधिक आपको धन व्यय नहीं करना है। जो 5 चीजें मैंने बताई उसके लिए कोई बहुत अधिक समय आपको व्यतीत नहीं करना है, खाली आपने प्लान करना है, प्लानिंग करनी है। तो मेडिटेशन पहला, दूसरा था हमारा हेल्थ यानी स्वास्थ्य, तीसरा था हमारी फैमिली यानी पारिवारिक सामंजस्य, चौथा था हमारा वर्क यानी कार्यक्षेत्र, और 5वां है सोशल यानी कि सामाजिक व्यवस्था। तो ये 5 चीजों के अंदर ईश्वर का ध्यान पहले, फिर स्वास्थ्य, फिर परिवार, और फिर कार्यक्षेत्र, और फिर सामाजिक कार्य। इन 5 की दिशाओं में आप थोड़ा सा प्रयत्न को प्रारंभ करो। सबसे पहले तो विचार तो करो ना कि ये मुझे करना है। सुनने से होता नहीं है, सुनने हुए पर अप्लाई करने से कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप चाहते हो आगे बढ़ना, तो केवल सुनने से सीमित नहीं रहो, सुनने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़ा सा आपका प्रयत्न आपके इस पूरे वर्ष, आने वाले वर्षों में भी आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद हर परिस्थिति के अंदर आपके अंदर रहेगा। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। चाहे जैसा भी आपका स्वास्थ्य हो, चाहे जैसा भी आपकी सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां विषम कठिन तक भी आती है, तो उन कठिनतम विषम परिस्थितियों के अंदर भी आप अपने आप को स्थिर करने में समर्थ हो सकोगे। इसके लिए विचार जरूर करें और
इम्प्लीमेंट जरूर करना है। अब तक जितने भी वीडियो मेरे सुने होंगे आपने, शायद आपने किसी पर विचार भी किया हो और विचार के साथ आगे अपने प्रैक्टिकल भी किया हो। नमस्ते जी का प्रयोग जो मैंने कहा है कि पति पत्नी प्रातःकाल उठ करके एक दूसरे को नमस्ते जी आवश्यक रूप से प्रतिदिन करना प्रारंभ करें, तो इसको बहुत अधिक लोगों का मेरे को रिस्पॉन्स आता है कि आचार्य जी हमने ये तो प्रारंभ कर दिया, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, थोड़ा और आगे चलिए। मेरे किसी भी वीडियो से कोई भी बात आपको ठीक लगती है, उसके ऊपर चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन में उसको धारण करने की प्रक्रिया के अंतर्गत आप आए। कोई भी आपको यदि परेशानी है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी विचार है, मैं हमेशा आपको लिए 18 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। किसी भी समय आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो 12 घंटे तो मैं आपके लिए उपलब्ध हुई हूँ। तो जो लेट नाइट करना चाहते तो अप टू 9 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन में मुझे आप लिख सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सुविधा मैं दे सकता हूँ ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन जब भी आप मुझसे जुड़ना चाहें, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से, चाहे आप पारिवारिक वीडियो कॉल के माध्यम से, आप जरूर मेरे समय का उपयोग अपने परिवार के लिए लेना प्रारंभ करें। 10-15 मिनट यदि आपके पास है तो पूरा परिवार के लिए 15 मिनट का मैं वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपके पूरे परिवार को अपना प्रवचन दे सकता हूँ। तो आपका ये वर्ष आगे बढ़े, केवल आप स्वयं नहीं, आपका परिवार भी आगे बढ़े। आप स्वयं नहीं, आपका परिवार भी नहीं, आपका समाज भी आगे बढ़े। तो ये सब सामूहिक रूप से हमें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है। इसके लिए जो दिशा निर्देश मैंने दिए हैं उसको जरूर पालन करें। और यदि आपको लगता है ठीक कि मेरा चैनल आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए यदि ठीक है, तो उनके मोबाइल में भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको इस वर्ष 2021 के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आपका जीवन पारिवारिक, सामाजिक सभी प्रकार का उत्तम हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।